अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने चैप्टर नंबर 13 जो है उसकी आधा मश्क करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। तो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास क्या है कि पहला जो सवाल है वो हमारे पास क्या है, MCQs हैं, यानी कि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमने क्या करना है, सिलेक्ट करना होता है। दूसरा हमारे पास 3 डेफिनेशंस हैं, वो बुक के अंदर से आपको मिल जानी, वो कर लेनी। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है ना, वहाँ से हमने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, कह रहे कि एक बर्तन में 10 सुर्ख गेंदें, 5 सब्ज गेंदें और 8 नीली गेंदें मौजूद हैं। किसी एक गेंद को तसाफ़ी तौर पर मुंतखब करने का इम्कान कितना है। यानी कि हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें हमारे पास उन्होंने पहला जो पार्ट पूछा है, इसमें पहला जो तीसरे का पहला पार्ट है, वो कह रहे कि हमारे पास एक सब्ज़ गेंद के आने के चांसेस कितने हैं। तो हमने सब्ज़ गेंद के चांसेस निकालने, एक सुर्ख गेंद के, एक नीली गेंद के और कोई भी दूसरी गेंद जो हमें दी गई है उसके हमने क्या करने हैं, निकालने हैं। तो हमारे पास हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो सुर्ख गेंदें हैं वो कितनी हैं। पहले एक बार सवाल में लिख ले, बाकी फिर हल करते जाएंगे। सुर्ख गेंदें, सुर्ख गेंदें हमारे पास हैं 10, सब्ज गेंदें हमारे पास है 5 और नीली गेंदों की तादाद, यानी कि नीली गेंदें वो हमारे पास हैं 8। पहले हम टोटल गेंदें फाइंड कर लें कितनी हैं। तो कुल गेंदें यानी कि कुल गेंदों को हम किससे करेंगे, NS से ज़ाहिर करते हैं, NS। तो इन सबको हमने जमा किया तो हमारे पास क्या आ गया, 23 आ गया। अब पहले पार्ट के अंदर हमें क्या पूछ रहे हैं कि सब्ज़ गेंदों की तादाद के, यानी कि सब्ज़ गेंदें आने के कितने चांसेस हैं। तो आप लिखिए सब्ज़ गेंदें वो हमारे पास कितनी है, सब्ज़ गेंदें 5, जिसे NS कहते हैं। अब हमने क्या करना है, इनके आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सब्ज़ गेंदों को N और सब्ज़ को G, ग्रीन कहते हैं, G से ज़ाहिर कर देते हैं। वो हमारे पास 5 हैं। हमारे पास NS कितना है वो लिख देते हैं, वो हमारे पास 23 हैं। अब प्रोबेबिलिटी आने के कितने चांसेस हैं, वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ G ग्रीन बॉल्स की। तो हम लिख देते हैं NG डिवाइडेड बाय NS। इनकी जो वैल्यू है वो पुट कर दो। NG हमारे पास कितना है, 5 है, और ये हमारे पास है 23। तो इसी तरह ये कटिंग नहीं होती, डिवाइड नहीं होती है, तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। फिर इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। बेटा बैठ जाओ ना, 1 मिनट काम कर लूँ, बैठ जाओ, मम्मा जी बुला रही हैं, चल चल वहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठो वहाँ, और ये बुक ले लो, वो बुक पकड़ के बैठ जाओ नीचे। पार्ट नंबर हमारे पास है 2। पार्ट नंबर हमारे पास 2 में क्या बात पूछते हैं, एक सुर्ख गेंद, यानी कि सुर्ख गेंद के आने के कितने चांसेस हैं। तो हमारे पास सुर्ख गेंदें कितनी है, सुर्ख गेंद की तादाद, सुर्ख गेंदें
वो हम वहाँ बता चुके हैं कितनी होती है गेंद, सुर्ख गेंदें कितनी है हमारे पास 10। अब हमारे पास लिखेंगे एन, सुर्ख को क्या कहते हैं रेड आर लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या है 10 है। प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। और टोटल हमारे पास क्या एन एस, तो एन एस कितना 23। फार्मूला ये हमने लिखा हुआ है, इसके मुताबिक हम फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 ऊपर और 23 नीचे आ गया। और इस तरह हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल भी आ गई, यानी कि सुर्ख गेंदों की प्रोबेबिलिटी जो थी वो भी फाइंड हो गई। इस तरह हमारे पास इसके 2 पार्ट हो गए। बाकी भी जो पार्ट है वो करते हैं हम, इसको रिमूव करते हैं और अगला काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर है हमारे पास 3। पार्ट नंबर 3 में क्या पूछते हैं, एक गेंदी एक नीली गेंद। तो हमारे पास नीली गेंदें कितनी हैं, नीली गेंदें, नीली गेंदों की तादाद हमारे पास कितनी है 8 है। कुछ भी नहीं करना, वही फार्मूले के मुताबिक वैल्यू पुट कर देनी, यानी कि नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स तो वो 8 है। एन एस टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 23। वही फार्मूला पी भी लिख देते, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल्स, ब्लू 8 ऊपर आ गया 23 नीचे आ गया, ये मज़ीद कटिंग नहीं होती। यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। कह रहे कोई सुर्ख गेंद ना हो। अब ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी। पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसके लिए दूसरा फार्मूला लगाएंगे जो हमने एक्सरसाइज में अप्लाई किया है। तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि जो पार्ट नंबर कोई सुर्ख गेंद ना हो तो तब क्या होगी प्रोबेबिलिटी, वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है पार्ट नंबर 4 में। तो हमारे पास सुर्ख गेंदें कितनी हैं वो पहले लिखेंगे, सुर्ख गेंदें, सुर्ख गेंदों की तादाद हमारे पास कितनी है 10, वो हम सवाल में लिख चुके हैं। फिर सुर्ख बॉल्स को किससे जाहिर करेंगे, एन आर से, वो हमारे पास क्या है 10 है। फिर हमें टोटल बॉल्स एन एस हमारे पास कितना है, वो फाइंड 23 है। ये हमने वैसे पीछे भी किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स 10 डिवाइडेड बाय 23। उन्होंने कहा कि ना हो जब, तो ना होने का फार्मूला हमारे पास हम पीछे कर चुके हैं, जो हमारी 13.2 एक्सरसाइज थी उसमें। तो हमारे पास वो फार्मूला क्या होता है पी आर, ये जो होता है ये ना होने की निशानी होती है कि प्रोबेबिलिटी रेड के जब कोई बॉल ना हो तो क्या होता है 1 माइनस पी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स हमने निकाली हुई है। लिखेंगे -1 प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 23, 10 डिवाइडेड बाय 23 आ गया। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम ले लेते, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है 1 होता है। तो 23 हमारे पास क्या आ गया, इसका एलसीएम आ गया। ऊपर क्या आ गया 23 माइनस 10, 23 में से 10 गया 13 डिवाइडेड बाय 23। तो ये जब सुर्ख बॉल ना होगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये वाली है। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर 5 रह गया, वो करते हैं। बैठो एक मिनट। पार्ट नंबर हमारे पास है 5। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं कि सब्ज गेंदों की तादाद फाइंड करनी है जब वो ना हो, यानी कि सब्ज बॉल्स ना हो। तो पहले हम निकाल लेते हैं सब्ज बॉल्स है कितनी हमारे पास, सब्ज गेंदें, सब्ज गेंदें हमारे पास कितनी है 5 है। तो सब्ज बॉल्स को किससे जाहिर करते हैं एन जी से, यानी कि एन फॉर नंबर और जी फॉर ग्रीन। तो हमारे पास एन एस टोटल कितना है हमारे पास 23। प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, तो 5 डिवाइडेड बाय 23। उन्होंने कहा कि जब ना हो तो आप लिखे प्रोबेबिलिटी जी, ये वाली वही फार्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो हमारे पास 1 आ गया, ये क्या निकला 5 डिवाइडेड बाय 23, जिसके नीचे कुछ ना हो क्या होता है एक एलसीएम लिया हमने, तो एलसीएम क्या आ गया 23, ऊपर आ जाएगा 23 माइनस 5। 23 में से
5 निकल जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 23, जब ये रेड बॉल्स सुर्ख बॉल्स ना होंगी। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स सॉल्व हो गए। अब अपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। ये भी हम सवाल कर चुके हैं पीछे एक्सरसाइज में। अब क्या करना, हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज में उन्होंने दोबारा दे दिया। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते 3 सिक्के इकट्ठे उछाले गए। कितने सिक्के उछाले गए 3। अब जाहिर है 3 सिक्के उछाले गए यानी कि तीनों की हेड भी होगी और टेल भी होगी। फिर वो कह रहे हैं कि बिल्कुल 3 हेड कब आएंगे, कम से कम 2 हेड्स कब आएंगे। कम से कम 2 हेड्स ना होने के, बिल्कुल 2 हेड्स ना होने के बराबर हों। तो ये हमने तीनों प्रोबेबिलिटीज इनके पार्ट्स फाइंड करने हैं। कितने सिक्के उछाले गए हैं 3 सिक्के उछाले गए। अब 3 सिक्के उछाले गए तो इनकी हमारे पास कितने सेट बनेंगे। फार्मूला क्या होता है 2 उसकी पावर होती है n। सिक्के कितने हैं 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या 2 ने 3 बार ज़रब होना है। तो हमारे पास कितने सेट बनेंगे 8। तो चले हम वो बनाते हैं, यानी कि S4 होता है सैंपल, यानी कि हमारे पास 3 पहले लिख लेते हैं 3 हेड, कोमा है कि नहीं 3 हेड हैं। फिर हमारे पास 2 हेड लिख दो और 1 टेल। फिर आप लिख दो हेड टेल हेड, यानी कि कुछ इस तरह आपने इनको कन्वर्ट करना है कि कुछ सेम आपस में ना आए। फिर लिख दो हेड टेल टेल। फिर लिख दें आप टेल हेड हेड टेल हेड हेड। फिर लिख दे टेल हेड टेल। 1 2 3 4 5 6। अभी हमारे पास कितने सेट बने हैं 6। नंबर ऑफ कितने बनने हैं अभी 2 और बनने हैं। वो हमारे पास क्या होगा टेल टेल हेड, और तीनों फिर क्या आएंगी टेल टेल और टेल। ये आपने सेट बना लिए। कैसे पता चला कि इसके 8 ही बनने हैं, क्योंकि हमारे पास फार्मूला होता है, उसमें फार्मूले पे अप्लाई कर दिया। 2n होता है, यानी कि फार्मूला क्या होता है 2 की पावर n होता है। n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेट के अंदर हो। तो कितने सिक्के थे 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या 2 ने 3 बार ज़रब होना है। तो अब हमारे पास इसका पहला पार्ट जो है वो क्या है, पहले पार्ट में हम क्या कह रहे हैं बिल्कुल 3 हेड्स के। अब 3 हेड्स के आने के चांसेस कितने हैं, तो हम कह देते हैं हमारे पास हेड्स आने के हम लिख लेते हैं एन ए। पहला कोई भी लिख लें आप, या लिख लें एन एच। हेड कितने हैं जिनमें तीनों, तो हमारे पास इनकी तादाद क्या है सिर्फ 1 ही है। अब टोटल हमारे पास कितने थे 8, यानी कि लिख देंगे एन एस, वो हमारे पास है 8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने फाइंड करनी है 1 डिवाइडेड बाय 8। फार्मूला हम याद कर चुके हैं। फिर पार्ट नंबर हमारे पास है इसका 2। पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहे हैं कम अज़ कम 2 टेल्स के, 2 टेल्स किस में है वो हमने लिखना है। कम अज़ कम 2 टेल्स लिखते हैं, इसे कह देते हैं एन बी कह देते हैं, ये हमने लिखा हुआ है। तो एन बी, तो जिसमें 2 टेल्स हैं वो देख ले कौन सा है, कितने हैं, एक ये है 2 3। हमारे पास 2 ऐसे सेट हैं जिसके अंदर टेल्स 2 हैं, तो वो कितने हैं 3। टोटल हमारे पास कितने एन एस, वो हमारे पास हैं 8। हमने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दें 3 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। फिर इसका पार्ट नंबर हमने क्या करना है 3 करना है। काउंट करें किसमें एक, उन्होंने कहा कम अज़ कम। कम अज़ कम का मतलब क्या 2 या 2 से ज़्यादा। तो ये हमारे पास तीसरे चौथे ये भी है। हमारे पास ये कितने 4 हैं, टेल्स के हैं 4 हैं, 4 वाला। तो ये हमारे पास क्या आ गया ऊपर 4 आ गया।
4 1 आर 4 4 2 आर 8। उन्होंने कहा कम अज़ कम, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो हमारे पास एक ये था, एक ये है हमारे पास, दो और ये, जिसमें 2 टी हों या 2 से ज़्यादा हों, तो वो ये हमारे पास। इस तरह हमारे पास इसके 2 पार्ट हो गए। अब हमने पार्ट नंबर इसका 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसको हम रिमूव करते हैं यहाँ से और बाकी फिर ये करते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कह रहे हैं, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है, कह रहे हैं बिल्कुल 2 हेड्स ना हो, जिसमें 2 हेड्स ना हो, बाकी जितने मर्जी हों। तो हम लिख लेते हैं इसको, हम बी कह लेते, पहले को ए कहा, दूसरे को बी कहते हैं, तीसरे को सी कह दें, नंबर ऑफ हेड्स, जिसमें बिल्कुल क्या कह रहे हैं, बिल्कुल 2 हेड्स ना हो, जिसमें 2 हेड्स बिल्कुल ना हो, अकेले ना हो। पार्ट नंबर हमारे पास है 3, कम अज़ कम 2 हेड्स ना हो, तो जिसमें 2 हेड्स ना हो, बाकी जो हों वो हमने लिखने हैं। कम अज़ कम 2 हेड्स ना हो, तो उसको हमने क्या दिया, n नंबर ऑफ हेड्स। तो हमारे पास कितने, 1 2 3 और 4 कम अज़ कम थे ना, इसमें भी है, ये भी है, 2 3 4, तो ये भी हमारे पास कितने पर तादाद आई, इनकी 4 आई, क्योंकि इसमें हेड भी कितने हैं, 4 हैं। और यानी कि 2, उनका 2 या 2 से ज़्यादा हो सकते हैं। तो हमारे पास एन एस यानी कि हेड्स कितने हैं, 4 हैं। हम लिख देते हैं n नंबर ऑफ n वो 4 है। फिर हमारे पास एन एस टोटल हमारे पास कितने हैं, 8 है। फार्मूले के अंदर हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n, तो वो हमारे पास क्या, 4 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। पार्ट नंबर हम क्या करते हैं इसका, 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, बिल्कुल 2 हेड्स ना हो। पार्ट नंबर तो ना हो हमने फाइंड करना था, अभी इसका रह गया, ना हो बिल्कुल। तो ये हमने फाइंड किया, ना हो का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, पी एन के ऊपर ये छोटी सी लाइन लगाते हैं और 1 माइनस लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ n। तो 1 वैसे ही आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ n 1 डिवाइडेड बाय 2 आ गया। एलसीएम लिया जिसके नीचे कुछ नहीं, क्या होता है 1, एल्स 2 माइनस 1, तो आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ना होने के चांसेस क्या हमारे पास, 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर क्या हो गया, 3 हो गया। अब हमने क्या करना है, पार्ट नंबर 4 करना है। अब पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 4 में कह रहे हैं बिल्कुल 2 हेड्स ना होने के हों, यानी कि फिर वही चीज़ आ गई कि 2 हेड्स ना होने की हमने प्रोबेबिलिटी करनी है। जिसमें 2 हेड्स हैं वो हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। हमारे पास 2 एच ना हो, बाकी यानी कि पूरे 2। तो हमारे पास क्या है, हम लिख देते हैं इसको, क्या देते हैं n, कोई भी नाम दे दे d। तो हमारे पास किस में 2 है मुकम्मल तौर पे, वो हमने फाइंड करने हैं, 1 2 और हमारे पास इसकी है 1 2 1 2 3, ये हमारे पास कितने हैं, 3 है। फिर हमारे पास एन एस टोटल कितने हैं, 8 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फाइंड करनी है हमने, 3 डिवाइडेड बाय 8। उन्होंने कहा ना हो, ना होने की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो फार्मूला क्या होता है, पी, ये जो ऊपर छोटी सी लाइन होती है जाहिर करती है कि ना हो। तो फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो 1 वैसे ही आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या निकाला, 3 डिवाइडेड बाय 8, जिसके नीचे कुछ नहीं, वो क्या होता है 1। एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया 8, एलसीएम लेना आता है ना। ये पहली वैल्यू को वर्ग में उठाया, एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, 8 आ गया, माइनस दूसरी वैल्यू उठाई 3 डिवाइडेड बाय 8, मल्टी एलसीएम हमारे पास क्या है, 8 1 आर 8, तो ये 3 आ गया। 8 में से 3 गया 5 डिवाइडेड बाय 8। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर इसका 4 हुआ। इसका पार्ट नंबर 4 ही था, 4 पार्ट थे इसके, वो हो गए हैं। अब हमने इसका क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 करना है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहते हैं, अच्छे से
गुड मिड गए हुए यानी कि मिक्स किए गए ताश के जो पत्ते हैं, गुड मिड यानी कि मिक्स किए गए 52 हैं। ताश के पत्तों के पैकेट में से एक पत्ता निकाला, 52 में से एक को निकाल लिया। आने के इम्कानात क्या होंगे, सुर्ख रंग के बादशाह या ग़ुलाम के। तो टोटल हमारे पास जो है वो लिख लेते हैं, और जो हमारे पास बादशाह और ग़ुलाम वगैरह है उनकी तादाद को काउंट करके इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते। पहले में क्या कहते हैं, सुर्ख रंग के बादशाह या ग़ुलाम के आने के कितने चांसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। तो सुर्ख रंग के बादशाह के ग़ुलाम पत्तों की तादाद पहले हम फाइंड करते हैं। पत्ते टोटल कितने हमें दिए गए हैं, पत्तों की तादाद वो हमारे पास क्या है 52 है, जिसे NS कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल, वो हमारे पास है 52। अब उन्होंने कहा कि सुर्ख रंग के बादशाह और या ग़ुलाम के आने के इवेंट कितने हैं, तो इनकी कुल तादाद कितनी होगी। सुर्ख रंग के 2 ही बादशाह होते हैं, किंग होते हैं, और 2 ही ग़ुलाम होते हैं। तो इनकी टोटल तादाद हमारे पास क्या होगी 8, तो 4 होगी कुल तादाद। 2 बादशाह हो गए, 2 किंग हो गए और 2 ग़ुलाम हो गए। तो इनके हमारे पास कितने सैंपल आएंगे 4, जिसे कहेंगे हम, कोई भी इसको नाम दे देंगे। पहला कर रहे हैं तो क्या देंगे NA। तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उनकी, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास वही है जो हम पहले कर चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A डिवाइडेड बाय NA, प्रोबेबिलिटी ऑफ यानी कि NS। NA हमारे पास क्या 4 है और NS हमारे पास 52 है। 2 1s are 2 2 2 1s are 2 2 2s are 4, 250 यानी कि 2 2s are 4 1 कैरी 2 6। तो अभी भी कटिंग होती है, 2 1s are 2, 2 13s are 26। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी है, ये इसका पहला पार्ट था। अब इसका पार्ट नंबर 2 है, कह रहे हैं कि 2 हुक्म और चिड़िया ना आने के, 2 हुक्म और 2 चिड़िया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। पहले इनकी हम प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके ना आने का इवेंट फाइंड कर लें। फ़र्ज़ किया कि हमारे पास 2 हुक्म और चिड़िया ना आने का इवेंट, तो हम फाइंड कर लेते हैं उनके, यानी कि हमारे पास इसे कह देते हैं N पार्ट नंबर 2 NB। तो वो हमारे पास जो है वो है 2, और NS टोटल हमारे पास क्या, वो ऊपर भी लिखा हुआ है 52 है। वही प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का फार्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, तो हम लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 52, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 26। उन्होंने कहा था कि ना आने की, तो ना आने की का फार्मूला लिख लेते हैं। वो हमारे पास क्या होती है प्रोबेबिलिटी B कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ना, फार्मूला क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B स्लैश 1 माइनस प्रोबेबिलिटी 1 डिवाइडेड बाय 26, जिसके नीचे कुछ ना हो गया होता है एक एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 26 माइनस 1 आ गया -1, तो क्या आंसर आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 26। तो ये हमारे पास उसके ना आने की प्रोबेबिलिटी है। इस तरह हमारे पास अगला इसका सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6, 2 और सवाल हैं इसके 6 और 7, बड़े आसान हैं। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट थे, वो हमने सॉल्व कर लिए। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा समझने वाला, कह रहे हैं कि 6 सिक्के 600 मरतबा उछाले गए। 6 सिक्के हैं, कितनी मरतबा उछाले गए 600 बार उछाले गए। टेल्स के आने की तादाद को रिकॉर्ड किया गया, टेल की जो तादाद थी उनको रिकॉर्ड किया गया और नीचे दिए गए जदूल में दिखा दिया गया, यानी कि बता दिया गया कि कितनी बार टेल्स आई हैं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6,
तो हम सॉल्व करते हैं। बड़ा ही आसान सवाल है। कह रहे हैं कि टेल्स की तादाद दी गई है, ये सवाल लिखने लगे हैं। टेल्स की तादाद, ठीक है, उसे हम क्या देते हैं एक्स। टेल्स की तादाद को क्या कह देते हैं एक्स, और उनकी तादाद दिया गया, यानी कि तादाद जिसे हम क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये हमें सवाल दिया गया है। अब हमारे पास टेल्स की तादाद क्या दी गई 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5 6, ये हमें टेल्स की तादाद की दी गई है। कह रहे हैं कि ज़ीरो जो टेल्स है वो कितनी बार आई 110 बार टेल्स आई, फिर एक बार कितनी बार आई है 90, फिर हमारे पास क्या आई 105 बार आए, फिर हमारे पास 80, फिर हमारे पास 76, फिर अगली 123 और अगला हमारे पास 16। तो वो कह रहे हैं कि हर टेल्स की तादाद फाइंड दिए गए जदूल का निस्बती तादाद फाइंड करना है। तो निस्बती तादाद यानी कि मौका है निस्बत उसकी फाइंड करनी है, तो उसका हमारे पास फार्मूला क्या होता है वो ज़हन में रख लें और आगे क्या कर लेते हैं हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है f डिवाइडेड बाय n, f डिवाइडेड बाय n, n फॉर टोटल नंबर, n फॉर हमारे पास क्या होता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी कि जैसे सिग्मा f कहते हैं। और जो n है ना हमारे पास उन्होंने दिया है जो n बराबर है सिग्मा f, तो वो भी हमें दिया गया था 600 बार चाला गया है सिक्कों को, तो वो हमारे पास 600 है। तो अब हम क्या कर लेते हैं टोटल हमारे पास क्या 600 है, f कितना हमारे पास 110 डिवाइडेड बाय क्या लिख देंगे 600। जब इनको डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर, मैंने पहले डिवाइड किया हुआ है, कैलकुलेटर के ऊपर इसको डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.183। ये फार्मूला है। f कितना है हमारे पास वो लिख दिया, n हमें वो दिया गया उन्होंने, यानी कि ये वाला f भी हमने क्या कर लिया जमा कर लिया, या वैसे उन्होंने सवाल में दे दिया था सिग्मा f या n, वो हमारे पास है 600, ये सवाल में भी दिया गया। तो ये ऊपर क्या आ गया फिर इसका 90 डिवाइडेड बाय 600, इनको माइनस और डिवाइड किया तो हमारे पास आया 0.15 आ गया। फिर इसको 105 डिवाइडेड बाय 600, इनको डिवाइड किया कैलकुलेटर के ऊपर, कैलकुलेटर के ऊपर पहले ही मैंने डिवाइड किया हुआ 0.175, फिर हमने लिखा 80 यानी कि 80 डिवाइडेड बाय 600, तो इनका हमारे पास आंसर क्या आ गया 0.133। फिर हमारे पास है 76 डिवाइडेड बाय 600, इसको कर दिया तो हमारे पास कितना आया 0.127 आ गया। फिर हमारे पास 123 डिवाइडेड बाय 600, तो इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 0.205। फिर हमारे पास 16 डिवाइडेड बाय 600, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया 0.027। ये मैंने सारा कैलकुलेटर के ऊपर पहले लिखा हुआ है इसलिए वहाँ से देख के लिख रहा हूँ। इस तरह हमारे पास क्या हो गया इसका आंसर आ गया। अब हमने क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक ढेर जो 25 एशिया पर मुश्तमिल है, 8 अशिया ख़राब हैं, गैर ख़राब शुदा अशिया की मौका तादुद तलाश कीजिए और मौका तादुद भी मालूम कीजिए। यानी कि हमारे पास एक ढेर है चीज़ों का, उसमें 25 चीज़ें शामिल हैं, जिनमें से 8 क्या हैं ख़राब हैं, और जो ख़राब नहीं है उनका हमने क्या करना है तादुद फाइंड करना है। तो बड़ा ही आसान है, हमारे पास ढेर में चीज़ों कुल अशिया, यानी कि हमारे पास कुल अशिया कितनी है, सवाल दिया गया है कुल अशिया यानी कि कुल चीज़ें, वो हमारे पास है 25। तो जिसको हम क्या कहते हैं NS कहते हैं, जिन चीज़ों को हमने NS कहते हैं।
हमारे पास NS नंबर ऑफ सैंपल कितने हैं 23 है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें जो ख़राब एशिया है ना वो कितनी है। ख़राब एशिया भी हमें दी गई, हम उसे कह देते हैं नंबर डी, यानी कि नंबर ऑफ डी वो हमारे पास है 8। उन्होंने कहा कि ना हो जो ख़राब वो फाइंड करनी। पहले हम नंबर जो चीज़ें ख़राब है उनका क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे और फिर इसको करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फार्मूला हमारे पास वही होता है एन डी डिवाइडेड बाई एन एस, एन डी ऊपर और एन एस नीचे। इनको डिवाइड किया तो यही हमारे पास आंसर आता है, डिवाइड नहीं होता। उन्होंने कहा कि ना हो जो वो फाइंड करनी, तो ना हो के लिए ये स्लैश डी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो 1 हमारे पास वैसे आ गया, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डी क्या निकाला 8 डिवाइडेड बाय 25। तकसीम कर देंगे तो हमारे पास पहले एलसीएम ले ले, तो एलसीएम हमारे पास क्या आता है 25। 1 माइनस 25 माइनस 8, 25 में से 8 निकल गया, क्या बचा 17 डिवाइडेड बाय 25। तो हमारे पास जो चीज़ें ख़राब ना होने की प्रोबेबिलिटी वो क्या 17 डिवाइडेड बाय 15। तो ये हमारे पास क्या आ गया, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इसको क्या कर ले, पॉइंट में करना है, पॉइंट में कर लें, ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लें 0.68। फिर एक और बात उन्होंने पूछी कि कितनी चीज़ें ख़राब नहीं हैं। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर देते हैं, छोटा सा है कि कह रहे हैं कि चीज़ें ख़राब नहीं, इधर कर देते चीज़ें, ये पार्ट नंबर इसका 2 है, चीज़ें ख़राब नहीं। तो चीज़ें ख़राब नहीं क्या, टोटल कितनी है हमारे पास 25 है, और जो ख़राब नहीं हुई, ख़राब हुई वो कितनी है 8 है। 25 में से 8 गया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 अशिया जो ख़राब नहीं है। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 13 की रिव्यू एक्सरसाइज क्या होगी, कंप्लीट हो गई। 2 सवाल जो थे वो पहला एक MCQs का था और दूसरा सवाल जो वो तरीफ़ों का था। इस तरह हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की आधा मश्क सॉल्व होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। जी।